तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने 5 बेसिक सवाल पूछे हैं, ये तो माने राह चलता हुआ कोई भी आदमी इसके लिए कोई आईआईटी मुंबई जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल हमारे कोर्ट के श्रीमान जस्टिस को नहीं जानकारी है क्या? इतने अनपढ़ हैं, इतने गंवार हैं। कोई उनसे मिले तो पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सवाल तो प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के बजाय कोर्ट से पूछना चाहिए सबसे ज्यादा। कोर्ट से भी पूछना चाहिए, डॉक्टर एक्सपर्ट से भी पूछना चाहिए। तो कोर्ट में तो उन्होंने फाइल उठा के फेंक दिया था, 1 साल तक आने नहीं दिया हियरिंग में, और बोला कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगी। तो जनता को बताना चाहिए ना कि ये सवाल, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो कोर्ट का था। कोर्ट को यही करना था। अगर डिले होता है तो सारे वैक्सीन मैंडेट्स जो थे उस समय, जब तक ये कोर्ट का ये सवाल का जवाब नहीं देता, उस समय तक वैक्सीन मैंडेट्स पे स्टे रखना था। उसने, कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। जस्टिस वॉज डिलेड। हमको अभी खुश होना चाहिए कि फाइनली वैक्सीन मैंडेट केस में हमको जीत मिला, लेकिन ये भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो 1 साल तक बहुत डिले हुआ था वो। तो अभी जो जस्टिस आए हैं चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने ही एक प्रकार से सुनने से मना किया था, अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। आपको लगता है कि ये 5 सवाल उनके सामने सीधे सीधे रख देना चाहिए? बिल्कुल। डॉक्टर कुशवाहा जी, आपका क्या ओपिनियन है कि ये 5 सवाल जो इन्होंने बताए हैं, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सवालों की लिस्ट आम जनता तक पहुंच जाए और आम जनता इसको अपने अंदर चर्चा करना शुरू करें, लोगों से पूछें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, सभी लोग हमारे अपने ही हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी की भी, सब लोग। क्या करना चाहिए? नहीं, मैं 5 सवाल की बात नहीं करता हूँ, सवाल बहुत ज्यादा है। एक्चुअली 5 तो आपने गिनाए हैं। मैं आपको बताऊं तो सवालों की तो झड़ी लग सकती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करी थी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों है, इसके पीछे तो जाना चाहिए था। वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों होगी? क्योंकि अगर कोई डेटा प्रस्तुत कर रहा है, अगर डेटा में कोई फॉल्सिटी है या गलत डेटा है, तो आप उसको एंटरटेन मत करिए। लेकिन अगर कोई डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है तो क्रेडिबल है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी अगर उसके तौर पे हो भी जाती है तो क्या बुराई? आप सत्य के साथ हैं या मतलब सत्य के खिलाफ? बात जो कोर्ट डिसाइड करता है वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि बात सही है या गलत है ना। उसकी चिंता, वैक्सीन हेजिटेंसी की चिंता कोर्ट्स को नहीं करनी चाहिए, वो चिंता गवर्नमेंट का है या पब्लिक का है। उसका सिर्फ सत्य के साथ वास्ता होना चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है ये गलत है या सही है, कि वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि ट्रायल्स में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे। फाइजर ट्रायल्स जो हुए थे उसमें कंट्रोल ग्रुप से ज्यादा मौतें वैक्सीन ग्रुप में हुई थी। दूसरी चीज, जैसे कि भास्करन बता रहे थे कि नेचुरली इन्फेक्टेड रिकवर्ड, उसमें भी उन्होंने ट्रायल की थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि रिकवर्ड वालों में डेटा वैक्सीन के खिलाफ जाएगा, उन्होंने उसको एनालिसिस में शामिल ही नहीं की, उसको साइड में रख दी। तो इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी को दबा दिया गया और बोला गया कि वैक्सीन ही एक सहारा है। आपको याद होगा एंथनी फाउसी, बाइडेन साहब और हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े बड़े नामचीन जिनके आप उन्होंने नाम गिनाए, उन्होंने क्या बोला था? आप वैक्सीन लगवा लीजिए, आप फिर इन्फेक्ट नहीं होंगे, दूसरे को भी नहीं करेंगे। क्या पता लगा बाद में कि जो वैक्सीनेटेड हैं वो बराबर तौर से बल्कि ज्यादा इन्फेक्शंस उनमें हो रहे थे, और नेचुरली जो रिकवर्ड लोग थे उनमें री इन्फेक्शंस और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नहीं हो रहे और बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो रहे, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी तो बहुत अच्छी चीज होती, क्योंकि जो रिकवर्ड थे वो वैक्सीन नहीं लेते। आपने
लोगों का वैक्सीन दे करके जो नेचुरल इम्यूनिटी थी उसको भी बर्बाद किया, और जो पैसा खर्चा हुआ वो भी नाले में चला गया। तो इस तरह से दोनों तरह से नुकसान है। और दूसरी बात, आज जो ये कहा जाता है कि वैक्सीन के कारण हिंदुस्तान में आगे कोरोना कंट्रोल हुआ, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल और एपिडेमियोलॉजिकल फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि सेकेंड वेव के बाद ऑलमोस्ट 70% या उससे कहीं ज्यादा कई जगह पे लोगों को इन्फेक्शन हो चुके थे, जो कि एक हर्ड इम्यूनिटी का एक सूचक था। इसके बाद आपने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। अब वैक्सीन लगाते या नहीं भी लगाते, एपिडेमिक तो उसके बाद बढ़ना ही नहीं था। आपको याद होगा थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कितने वेव्स अनाउंस किए गए, लेकिन कोई नहीं आया। और उसका कारण था नेचुरल इम्यूनिटी।